जी आम तोड़कर बोरियों में भर रहे थे। पिताजी, आज मैं आपकी मदद करने के लिए आया हूँ। आज से मैं रोज आम की बोरियां उठाकर बाजार तक ले जाया करूँगा। आपको ज्यादा मेहनत करनी नहीं पड़ेगी। अच्छा हुआ बेटा जो तुम आ गए। मैं भी अब बूढ़ा हो गया हूँ, ज्यादा वजन नहीं उठा पाता हूँ। इसके बाद दोनों बाप बेटे बागीचे से आम तोड़ने लगते हैं। ये देखिए पिताजी, इस पेड़ के आम कितने बड़े बड़े हैं। हाँ बेटा, ये पेड़ बहुत पुराना पेड़ है। मेरे पिताजी कहा करते थे कि ये पेड़ कोई जादुई पेड़ है। इसके आम सबसे बड़े और मीठे होते हैं, बाजार में सबसे महंगे बिकते हैं। उस पेड़ की कहानी सुनकर रवि को बहुत आश्चर्य होता है और वो अपने पिताजी से कहता है, पिताजी, मैं कल शहर जाकर एक नई दवा लाऊंगा जिससे इस पेड़ के आम और बड़े हो जाएंगे और हमें ज्यादा फायदा होगा। अगले ही दिन रवि शहर जाकर एक केमिकल वाली दवा लाता है और बागीचे में उस आम के पेड़ के पास पहुंच जाता है। रवि जैसे ही उस दवा को डालने वाला होता है, तभी पेड़ से आवाज आती है, रुक जाओ बेटा, ये केमिकल वाली दवा मत डालो, मेरे सारे फल प्रदूषित हो जाएंगे। पेड़ की आवाज सुनकर रवि घबरा जाता है और अपने चारों तरफ देखने लगता है। कौन हो तुम? सामने आकर बात करो। मैं किसी से नहीं डरता। मैं हूँ बेटा, जादुई आम का पेड़, डरो मत। उस जादुई आम के पेड़ को देखकर रवि हक्का बक्का रह जाता है। पेड़ की एक नाक, 2 आँखें और बोलने वाला मुंह भी था और वो पेड़ बातें भी कर रहा था। तुम तो एक पेड़ हो, फिर तुम बोल कैसे सकते हो? मैं एक जादुई आम का पेड़ हूँ, इसलिए मैं सब कुछ कर सकता हूँ। तुम्हारे बाप दादाओं ने मेरी सदियों से सेवा की है। तुम ये केमिकल वाली दवा डालकर मुझे प्रदूषित मत करो। लेकिन इस दवा से कुछ नहीं होगा, बल्कि तुम्हारे आम और बड़े हो जाएंगे। नहीं बेटा, इस केमिकल को मत डालो। इसके बदले में मैं तुम्हें एक जादुई आम देता हूँ। इस जादुई आम से तुम कुछ भी बना सकते हो। इसके बाद वो जादुई आम का पेड़ रवि को एक जादुई आम देता है। जादुई आम लेकर रवि तुरंत अपने घर पहुंच जाता है और अपने कमरे का दरवाजा बंद कर लेता है। मुझे इस जादुई आम को टेस्ट करना चाहिए, क्या पता ये जादुई आम है भी या नहीं। जादुई आम कर दे मेरा छोटा सा काम। दे दो मुझको एक तकिया ताकि कर सकूं मैं आराम। रवि के इतना कहते ही एक तकिया वहाँ पर प्रकट हो जाता है। ये देखकर रवि खुशी से उछलने लगता है। क्या हुआ रे, क्यों शोर मचा रहा है? कुछ नहीं माँ। रवि जादुई आम लेकर अगले ही दिन शहर चला जाता है। शहर पहुँचते ही वहाँ जोरदार बारिश होने लगती है। लगातार 2 दिनों तक बारिश होने के कारण सारे शहर में बाढ़ जैसे हालात बन जाते हैं। शहर की सारी दुकानें और बाजार बंद हो जाते हैं। रवि के पास खाने के लिए कुछ भी नहीं था, लेकिन वो जादुई आम की मदद से बहुत सारा खाना मंगा लेता है। एक दिन टीवी पर न्यूज आ रही थी, सारे शहर में बाढ़ जैसे हालात बन चुके हैं। सभी लोगों से अनुरोध है कि ज्यादा से ज्यादा लोगों की मदद करें और उन्हें खाने पीने की चीजें मुहैया कराएं। ये सब देखकर रवि के मन में एक विचार आता है, मुझे अपने जादुई आम की मदद से लोगों की मदद करनी चाहिए। रवि बिल्डिंग की छत पर जाता है और जादुई आम से एक हेलीकॉप्टर बना लेता है। जादुई आम के हेलीकॉप्टर में बैठकर रवि पूरे शहर का चक्कर लगाता है और अच्छी तरह से देखता है कि कहां पर किस चीज की जरूरत है। तभी रवि की नजर सामने वाले नाले पर पड़ती है, जहां पर एक लड़की पानी में डूब रही थी। कोई है? कोई मेरी मदद करो, मुझे बचाओ। रवि तुरंत अपने आम के हेलीकॉप्टर से उसके पास पहुंच जाता है और उसका हाथ पकड़कर उसे अपने हेलीकॉप्टर में बिठा लेता है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आज आप नहीं आते तो मैं तो डूब ही जाती। अरे कोई बात नहीं, वैसे आपकी आंखें बहुत खूबसूरत हैं। तभी वहाँ पर आर्मी वाले आ जाते हैं और जादुई आम का हेलीकॉप्टर देखकर आर्मी वाले समझते हैं कि ये कोई आतंकवादी है